एवरीवन, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेड क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर समझिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध यानी मैच्योरिटी का रिलेशन किससे है। तो हम लोग ऑप्शन में हम लोग को ये ढूंढना है कि परिपक्वता का संबंध किससे है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए में विकास, विकास यानी डेवलपमेंट। बी में है बुद्धि, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से। और सी में है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से। और डी में है रुचि, रुचि यानी इंटरेस्ट से। तो ये चारों में से परिपक्वता का संबंध किससे है। तो बच्चे में जो जो विकास होते हैं तो उसमें परिपक्वता आते जाती है, तो इसलिए परिपक्वता का संबंध विकास से है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकास, यानी परिपक्वता का संबंध विकास से है। क्योंकि बच्चे में विकास जब ज़्यादा जो होने लगती है तो उसमें परिपक्वता आते जाती है। तो इसलिए बच्चे में जब भी विकास होने लगती है तो बच्चे में परिपक्वता खुद ब खुद होने लगती है। तो इसलिए परिपक्वता का संबंध विकास से है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताए थे। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था दूसरा अवस्था है। पहला अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था है जिसकी उम्र है जन्म से 2 वर्ष। और प्राक संक्रियात्मक यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र 2 से 7 वर्ष तक का है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कितना है। तो हम लोग अभी जाने हैं कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था का उम्र 2 से 7 वर्ष है। तो हम लोग को ऑप्शन में ये ढूंढना है कि 2 से 7 वर्ष किस ऑप्शन में। सबसे पहला ऑप्शन है जन्म से 24 माह, बी में है 2 से 7 वर्ष, और सी में है 7 से 11 वर्ष, और डी में है 11 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था का उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 से 7 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था का उम्र 2 से 7 वर्ष है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है। तो मूर्त संक्रियात अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे प्राक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताए थे। तो दूसरा अवस्था हम लोग जस्ट पहले पढ़े हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है। तो हम लोग को इस ऑप्शन में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जन्म से 24 माह, बी में है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष अभी जस्ट ऊपर हम लोग प्राक संक्रियात्मक अवस्था का उम्र पढ़े थे। और सी में है 7 से 11 वर्ष, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र 7 से 11 वर्ष है। क्योंकि 2 से 7 वर्ष हम लोग ऊपर प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़े थे। तो उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र सीमा। डी 11 से अधिक ये नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 7 से 11 वर्ष यानी सी हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र सीमा क्या है। तो 7 से 11 वर्ष है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान वाली संस्था है। मतलब बच्चे के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है परिवार, बी में है विद्यालय, सी में है जनसंचार माध्यम, और डी में है पत्र पत्रिकाएं। यानी बच्चे की भाषा बच्चे सबसे पहले जन्म परिवार में लेते हैं। तो बच्चे का भाषा विकास भी परिवार से ही शुरू होता है। हम लोग सामाजिकरण के चैप्टर में पढ़े थे कि प्राथमिक वाहक कौन है सामाजिकरण का। तो सामाजिकरण का प्राथमिक वाहक परिवार है। क्योंकि बच्चे का जन्म परिवार में लेते तो उसकी सबसे पहली जो प्राथमिक वाहक है वो परिवार होते हैं। क्योंकि बच्चे परिवार से ही जो भी चीज़ सीखते हैं
उसका समाजीकरण परिवार से ही स्टार्ट होते हैं। तो बच्चे में भाषा विकास भी परिवार से ही शुरू होती है। तो इसलिए भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था परिवार ही होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिवार, यानी ए, क्योंकि बच्चे परिवार से ही भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो इसलिए मुख्य योगदान परिवार से ही बच्चे में होते हैं। विद्यालय तो द्वितीयक वाहक होती है, क्योंकि बच्चे जब परिवार से सीख के विद्यालय जाते हैं तब वहाँ तो विद्यालय दूसरी वाहक हो जाती है। तो इसलिए इस प्राथमिक वाहक में परिवार ही होती है, क्योंकि बच्चे परिवार से ही भाषा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषताएं कौन नहीं है, हम लोग को निगेटिव खोजना है कि शैशवावस्था की विशेषता कौन नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि शारीरिक विकास की तीव्रता, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता, और बी में है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, और सी में है दूसरों पर निर्भरता, और डी में है नैतिकता का होना। तो हम लोग सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता। हाँ, शैशवावस्था की जो उम्र सीमा होती है तो जन्म से लेकर 6 वर्ष होती है। तो बच्चे जब 0 से 6 वर्ष जन्म से 6 वर्ष में रहते हैं तो बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज, पूरे जीवन काल में शैशवावस्था में सबसे तेज गति से शारीरिक मानसिक विकास होता है बच्चे में। तो बच्चे शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। बी में है मानसिक क्रियाओं का तीव्रता। बच्चे का मानसिक विकास भी तीव्र गति से शैशवावस्था में होते, पूरे जीवन काल में बच्चा सबसे तेज गति से शैशवावस्था में ही सीखता है। तो बच्चे में मानसिक क्रिया का तीव्रता शैशवावस्था में रहता है। और सी में है दूसरे पर निर्भरता। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से 6 वर्ष तक बच्चे दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो उतना उसमें समझ नहीं रहता है, तो वो दूसरे के अनुसार दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। और डी में है नैतिकता का होना। बच्चे में ये गुण नहीं होता है कि अच्छाई क्या है, ईमानदारी क्या है, ये सब बच्चे में ये गुण नहीं, नैतिकता का गुण नहीं होता है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष के बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि ईमानदारी क्या है, अच्छाई क्या है, दूसरे का सम्मान, बड़े अपने से बड़े को सम्मान कैसे करें, बच्चे में ये समझ नहीं होती है। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना। बच्चे में नैतिकता का होना उस 0 से 6 वर्ष में नहीं होता है। बच्चे ये नहीं जानते कि नैतिकता क्या होती है ये, लेकिन शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक विकास, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी बच्चे में होती है, और वो दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं। लेकिन नैतिकता का होना बच्चे में नहीं होता है, क्योंकि 0 से जन्म से 6 वर्ष का बच्चा नैतिकता को नहीं समझ पाता है कि नैतिकता क्या है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, नैतिकता का होना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, यानी किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए। तो हम लोग को इसमें निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है कि किशोरों मतलब किशोर मतलब होता है 18 वर्ष तक के बच्चे को किशोर ही कहा जाता है। तो किशोर बच्चे को क्या नहीं देना चाहिए, तो हम लोग को निगेटिव ऑप्शन ढूंढना। अगला है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बच्चे को मोटिवेट तो करेंगे ही। बी में है सहानुभूति, उसको सहानुभूति दिखाएंगे, वो अगर गलती करता है तो उसको समझाएंगे, उसके प्रति दया दिखाएंगे, सहानुभूति। और सी में है लालच। बच्चे में कभी भी उसमें लालच नहीं देना चाहिए, तो उससे उसके मन में लालच बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला है डी, जिम्मेदारी का अवसर देना। हाँ, किशोरों बच्चे में हमेशा जिम्मेदारी उठाने का अवसर दें, उससे उसमें कोई भी काम को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की क्षमता का विकास होता है। तो बच्चे को हमें कभी कभी जिम्मेदारी उठाने का अवसर देना चाहिए, या नहीं कि उसको दूसरे पर निर्भर रहना। बच्चे में जिम्मेदारी उठाने का अवसर उसको मिलना चाहिए। तो इस ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा तो बच्चे को मोटिवेट करेंगे ही। बी में है सहानुभूति, सहानुभूति भी दिखाएंगे। डी में है जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो ये तीनों तो पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे में लालच देना गलत बात है। बच्चे को हम लालच नहीं देंगे, लालच अगर देंगे तो वो हमेशा लालच के प्रति ही भागेगा। वो जिम्मेदारी उठाने का अवसर उसमें नहीं होगा। वो सोचेगा कोई भी चीज़ खुद से हो जाए, वो कोई चीज़ करने का चाहेगा नहीं, तो उसको लालच नहीं देंगे।
उसको जिम्मेदारी उठाने के प्रति अग्रसर करेंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने के प्रति आकर्षक होंगे। उसको अगर लालच देंगे तो वो हमेशा लालच के पीछे ही भाग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। बच्चे को लालच नहीं देना चाहिए। तो इसलिए किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो किशोरों को लालच नहीं देना चाहिए, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, तो वो प्रक्रिया यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जो व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति एक दूसरे से पर निर्भर होकर व्यवहार करना, एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना सीखता है, वो कौन सी प्रक्रिया है। तो अगला एक है, ए ऑप्शन में है समाजीकरण, बी में है भाषा विकास, और सी में है व्यक्तिगत मूल्य, और डी में है सामाजिक परिपक्वता। यानी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना वो कौन सी प्रक्रिया है। तो हम लोग समाजीकरण के चैप्टर में पढ़े थे कि समाजीकरण में बच्चे परिवार से एक दूसरे, अपने से बड़े से, अपने रिश्तेदार से, अपने अगल बगल आस पड़ोस से, विद्यालय से एक दूसरे से व्यवहार करना, उससे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाना, अलग अलग तरह के व्यवहार करना वो सीखते हैं। तो समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना सीखता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समाजीकरण, यानी सोशलाइजेशन के द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे से परस्पर होकर व्यवहार करना सीखता है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। तो वो प्रक्रिया समाजीकरण है। भाषा विकास तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समाजीकरण ज़रूरी है बच्चे के लिए।